जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा वैकेंसी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जब किसी का नौकरी हो जाता है, जॉब लग जाता है, तो कोई पूछता है कि किस में नौकरी हुआ, कौन सा वैकेंसी था। तो वो बोलता है कि हम ये वाला वैकेंसी डाले थे। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे, ई वैकेंसी कब आया था, कब कब फॉर्म भर देता है यार, हमको बताता भी नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे वैकेंसी निकलते हैं दोस्तों, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता है, और बहुत सारे लोग फॉर्म डाल देते हैं और उसी के बीच कंपटीशन रहता है, तो जल्दी आपका नौकरी हो जाता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसा ही वैकेंसी बताने जा रहे हैं जिसपे कंपटीशन दोस्तों बाकी वैकेंसी का तुलना में कम रहेगा, क्योंकि इस सब वैकेंसी में ज्यादातर लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, और यदि आप इस पे थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, फॉर्म को भर दीजिएगा, तो आपका भी इस पे नौकरी लगने का चांस तो है। ठीक है, तो वैकेंसी अपने आप में काफी बढ़िया है। अंत तक देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, बूझ लीजिए कैसे क्या होगा नहीं होगा। ऐसे तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरी भारत के विद्यार्थी फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी जो हम बताएंगे ना, ये अपने आप में लाजवाब भर्ती होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो हम आपको यहां पर एक चीज बता देते हैं कि इसका लास्ट डेट सबसे पहले नोट कर लीजिए, 6 फरवरी तक ही फॉर्म भराएगा। इसलिए हम लिख दिए थे थंबनेल में कितना दिन टाइम बचा हुआ है। 6 फरवरी इसका अंतिम तिथि है, इसी दिन से पहले आपको फॉर्म डाल देना है। ठीक है, योग्यता का बात करेंगे तो यदि आप 10th पास हैं ना, तो आप भर सकते हैं। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को डाल पाएंगे। ठीक है, पूरे भारत के विद्यार्थी एलिजिबल हैं, कहीं से भी आप हैं फॉर्म को डाल सकते हैं। पूरे इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, और ऑफिस वाला काम मिलेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एज का यदि हम देखेंगे ना, तो एज देखिए 18 से 30 साल तक यदि आपका उम्र है, तो आप यहां पर फॉर्म को भरने योग्य हैं। और हाँ, इस पे आप पूछेंगे कि सर परसेंटेज वगैरह जरूरी है क्या, इस पे तो नहीं चाहिए परसेंटेज। आप केवल मैट्रिक पास हैं, भर सकते हैं, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी डाल सकते हो। ठीक है, 18 से 30 उम्र होना चाहिए। किसको किसको छूट कैसे मिलेगा हम अभी समझाएंगे वीडियो में आगे। ठीक है, इसका वेतन का बात करेंगे तो देखिए 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच लिखा है सैलरी मिलेगा। कहने का मतलब इस बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा। कहने का मतलब यदि देखेंगे ना, तो 35,000 के आसपास आपको शुरुआती वेतन मिलेगा। केंद्र सरकार का वेतन है दोस्तों, केंद्र सरकार का जो भी वेतन का सिस्टम होता है, उस हिसाब से आपको यहां पर सैलरी मिलेगा। ठीक है, आपको पता है कि केंद्र सरकार का नियम क्या है कि प्रत्येक 1 तारीख को आपको सैलरी आपके खाते पे क्रेडिट हो जाता है। तो ये अपने आप में सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम आपको बता देते हैं कि इसका विभाग क्या है। ध्यान दीजिएगा, विभाग समझना बहुत जरूरी है, डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल के आ गया ना, ऐसे तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भरेंगे। देखिए, ये वैकेंसी आया है DGAFMS की तरफ से। ठीक है, यानी दोस्तों डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस। इस पे दोस्तों 10वीं लेवल का एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आया है, जो कि भारत सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसी आता है। ठीक है, योग्यता देखिए, यदि बात करेंगे पद का नाम, ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट, पद का जो नाम है वो है MTS। MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, एक तरह से आप ऑफिस में क्लर्क का काम करोगे, MTS आप बनोगे। जैसे SSC MTS आता है ना, वैसे ये भी MTS है। योग्यता देखिए, योग्यता MTS में मांगा है दोस्तों, बहुत सिंपल योग्यता मांगा है। सभी 10वीं पास विद्यार्थी यहां MTS के लिए फॉर्म को डालने योग्य हैं। फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। देखिए, यदि हम बात करेंगे कि इस पे उम्र कितना होना चाहिए, तो समझिएगा उम्र आपका कम से कम 18 से 25 साल आपका उम्र इस पे मांगा है। जो विद्यार्थी OBC कैंडिडेट हैं, उनको उम्र में 3 साल छूट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 18 से 28। यदि आप SC और ST हैं, तो आपको 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा, तो 18 से 25, 5 कितना हो जाएगा 30। ये हो गया जनरल के लिए, ये हो गया OBC के लिए, और ये हो गया SC और ST के लिए। ठीक है, ये देखिए हमने आपको एज लिमिट बता दिया बढ़िया से। बात करेंगे इस पे फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, तो देखिए जनरल, OBC, EWS, SC, ST, महिला, आप कुछ भी हैं, किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, महिला है या पुरुष हैं, आपका इस पे पैसा नहीं लगेगा। 0 पेमेंट में आप फॉर्म को डाल सकते हैं। समझ में आ गया, आपको फॉर्म भरने में पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो फ्री में भरा रहा है, बस मोबाइल उठाइए, फॉर्म को भर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे भरना हम अभी आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया फॉर्म का फीस। यदि बात करेंगे दोस्तों इसका अप्लाई कब होगा, तो समझिएगा इसका अप्लाई जो है ना
7 जनवरी से ऑनलाइन चल रहा है, 6 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म डलाएगा। तो दोस्तों आप इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो बहुत सिंपल इसका डेट है, बहुत सिंपल एग्जाम फॉर्म है, सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। भारत सरकार, देखिए भारत सरकार रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये नौकरी आया है, ठीक है, DGAFMS। बात करेंगे इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, समझिएगा। चयन का प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों, सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है, सिंगल एग्जाम होगा, एक परीक्षा होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी और भी इस पे सीट है, लेकिन उस सब में 2-3 प्रोसेस है, किसी किसी में टाइपिंग है, लेकिन इस पे टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं है, ठीक है। इस पे ना ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इस पे ऐसा कोई झंझट नहीं है, सिर्फ आपका सिंगल एग्जाम होगा और आपका कागज पत्र चेक करेगा, फिर आपको जॉब दे देगा। तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेनली आपका रिटन टेस्ट पर बेस्ड है, रिटन टेस्ट के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। इस पे जो है क्या क्या पूछेगा और कैसे आपका एग्जाम होगा समझिए। 2 घंटा आपको समय मिलेगा, ठीक है, 2 घंटा टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 4 सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पहला सेक्शन हो गया जीके, ये पूछेगा 25 क्वेश्चन, और जहां आपको पता है कि जीके मतलब जीके और करंट दोनों मिला के आता है, तो जीके और करंट हो गया 25 क्वेश्चन। दूसरा नंबर हो गया मैथ से ये पूछेंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा हो गया दोस्तों आपका रीजनिंग से भी पूछेगा 25 क्वेश्चन। चौथा आपका हो गया इंग्लिश से पूछेगा 25 क्वेश्चन। देखिए 25 चौका कितना हो गया, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। माइनस मार्किंग का यदि बात करेंगे तो विज्ञापन में नहीं लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन दोस्तों 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इस पे होता है, ठीक है। इसका सिलेबस वगैरह का डिटेल हम वीडियो आगे आपको बताएंगे। विज्ञापन जो भी आया है उस पर नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है, लेकिन 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसका यदि पिछला रिकॉर्ड आप देखेंगे तो होता है। तो ये आगे एडमिट कार्ड वगैरह जब इशू होगा ना, तो आपका फर्दर जो भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। समझ में आ गया। तो इतना मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग आपका है, ठीक है, इस मतलब धोखे में नहीं रहना है। समझ में आ गया। तो ये दोस्तों इसका एग्जाम का कुछ पैटर्न है। अब यदि हम बात करेंगे कि सैलरी आपको, तो सैलरी जैसा कि हम आपको बताए 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच बोल रहा है कि सैलरी है। तो आपका दोस्तों 35,000 तो आपको शुरू में जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। पोस्टिंग का यदि बात करेंगे कि इसका एग्जाम देने के बाद आपको पोस्टिंग कहां होगा, तो देखिए इसका पोस्टिंग जो है ना पूरे भारत में कहीं भी आपका हो जाएगा जहां जहां DGAFMS का ब्रांच है, ठीक है। इसका जहां जहां ऑफिस है वहां आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। एक MTS के तौर पर आप काम करेंगे। MTS का काम क्या होता है, जैसे कि जितना भी ऑफिस में फाइल वगैरह होता है, सारी फाइल्स को मैनेज करना, कितना नंबर फाइल कहां पर है खोज के देना, कोई मतलब चिट्ठी पत्र है इस टेबल से उस टेबल पर पहुंचाना, सुबह जाकर के ऑफिस को सबसे पहले खोलना, शाम ऑफिस बंद हो जाएगा तो आपको ताला मार देना है दरवाजा वगैरह में, फिर आ जाना है। यही दोस्तों काम रहता है। साफ सफाई थोड़ा बहुत कर देना है, जो भी क्लर्क वगैरह है उसकी सपोर्ट करनी है, सहायता करनी है। कोई जैसे पदाधिकारी है वो कहेंगे कि चलो गाड़ी में इधर जाना है तो बैठ के जाना है साथ में, इधर उधर, मतलब यही सब काम रहता है। मतलब एक सपोर्टिंग स्टाफ आप होते हैं। MTS का मतलब होता है कि बहुउद्देश्य कर्मचारी, आपसे कई प्रकार का काम लिया जा सकता है। और इस पे एक चीज सबसे ज्यादा चीज जो होता है वो है ओबे। देखिए ओबे योर बॉस। ओबे योर बॉस कहने का मतलब आपको अपने बॉस को फॉलो करना है, जो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यही MTS का मुख्य काम रहता है, ठीक है। एग्जाम सेंटर कहां पर होगा, तो देखिए पूरे भारत में एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। आप अपना राज्य भी एग्जाम में चुन सकते हैं। आप चाहते हो कि बिहार में एग्जाम सेंटर मिले तो आप बिहार टिक कर दीजिएगा, आपको वहां एग्जाम सेंटर दे देगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस पे सबसे बड़ा चीज है कि छुट्टी वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझिए ये दोस्तों बहुत बड़ा फंडा है। तो देखिए छुट्टी जो है इस पे, जैसे कि संडे वगैरह को छुट्टी होता है तो वो भी छुट्टी आपको इस पे मिल सकता है, क्योंकि ये ऑफिस वाला नौकरी है दोस्तों, ठीक है। ये फौज का मतलब नौकरी नहीं है। ये DGAFMS का मतलब मेडिकल साइंस, यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस में आप मेडिकल साइंस में ऑफिस में आप काम करेंगे तो आपको छुट्टी वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है कि जैसे कि BSF है, CRPF है, SSB है, इस सबसे अच्छा छुट्टी आपको इस पे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी CL
होता है, ईएल होता है, वो तो अलग से मिलेगा ही मिलेगा। बाकी वीकली छुट्टी का उम्मीद सबको रहता है, जैसे कि टीचर का जॉब में संडे को छुट्टी मिलता है, दुर्गा पूजा दीपावली में छुट्टी हो जाता है, बच्चे का छुट्टी तो आपका भी छुट्टी। तो ऐसे जॉब विद्यार्थी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पर भी आपका उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मिलेगा, ठीक है, बाकी वैकेंसीज की तुलना में ज़्यादा बेटर है। तो आप इसको डाल सकते हैं, आपका नौकरी होने का चांस तो बनता है, ठीक है। अब रही सवाल कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अप्लाई लिंक दे दिया है। आप इसको अप्लाई लिंक में जाकर के क्लिक कीजिएगा तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में आप कर लीजिएगा तो आपका दोस्तों फॉर्म भरने का लिंक आ जाएगा, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। जाकर के विजिट जरूर कीजिएगा वेबसाइट को। तो चलिए, उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।